यस और नो, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। अरमान, ओके। तिफन, चला, मैंने मीनिंग दिए थे एक बार पोएम, आपको भी पता है, पढ़ी होगी आपने तिफन। ओके, चलो स्टार्ट करते। तिफन, तिफन यानी मैंने कहा ना दोस्तों, तिफन, एक मिनट, मेरा कर्सर किधर गया? हाँ, तिफन, तिफन यानी जो किसान हल चलाता है, ज्याला मराठीमध्ये नांगर पण म्हटलं जातं. हे देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको तिफन बोला जाता है. ओके, ज्याचे कवि आहेत कवि विठ्ठल वाघ. देखो, प्रस्तुत कविता में कवि विठ्ठल वाघ जो है, पहले उनकी जानकारी लेते हैं. कविचा परिचय, जिनका नाम है विठ्ठल वाघ. ओके, हो गया तिफन. तिफन, अरे उस दिन लास्ट टाइम मीनिंग दिया मैंने. पढ़ाया किधर? पढ़ाया नहीं डैनियल. अरे तिफन पढ़ाया नहीं ना मैं. तिफन में सिर्फ मैंने एग्जाम्पल मतलब मीनिंग बताया, और हम लोगों ने तिफन रीड किया. यस और नो? मेरे हिसाब से मैंने तिफन के मीनिंग्स दिए, और हम लोगों ने 2-3 बार तिफन रीड की. मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम. ओके, ठीक है. पार्थ, अरे नहीं पढ़ाया, पढ़ाया. डॉट, यस. ओके, नाम है विठ्ठल वाघ. आधे लोग सोते रहते, किधर आईपीएल खेल रहे क्या रे? नाव आहे विठ्ठल वाघ. जन्म आहे 1945. कविता संग्रह आहे काळ्या मातीत माती. उसके बाद पंढरीच्या वाटेवर कपाशीची चंद्रफुले, पाऊस पाणी, हे त्यांचे कविता संग्रह आहेत. नाटक आहे अंधार यात्रा. कादंबरी आहे डेब्यू. आणि प्रसिद्ध पुस्तक डेब्यू. आणि प्रसिद्ध पुस्तक आहे वराड बोली इतिहास. आणि वराडी, एक मिनट, वराड़ी मणि. ओके, प्रोवर्ब्स, ये त्यांची कविता संग्रह. चलो स्टार्ट करते. इस कविता में हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखो, बारिश शुरू हुई है, बारिश का गिरना शुरू हुआ है, और किसान जो है, देखो अपने भारत के 2 नारे हैं, जय जवान जय किसान. ओके, तो ये किसान, जब बारिश शुरू होती है, बारिश किसान के लिए अमृत होता है. वो अपनी खेती बाड़ी करता है, और जब बारिश शुरू हो जाती है वो बहुत बिजी हो जाता है. तो इस कविता में तिफन ही कविता कवी विठ्ठल वाघ यांनी लिहिली आहे. या कवितेत पेरणी, पेरणी यानी अनाज बोना, पेरणी यानी जमीन में अनाज बोना. पेरणी, बैलांविषयीचे प्रेम, बैलों के प्रति उसके मन में जो प्यार की भावना है. पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, मिट्टी को आने वाली खुशबू, शेतकऱ्यांचे स्वप्न, किसानों के सपने. पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेतकामाची लगबग, लगबग यानी घाई. इसी का वर्णन, मतलब बारिश शुरू होते ही किसान की जो गड़बड़ है, या किसान का अपने बैलों के प्रति जो प्यार है, बारिश में मिट्टी को आने वाली खुशबू, अनाज का बोना, फसल उगना, ये सारी बातें सॉरी, इसका वर्णन प्रस्तुत कविता में कवि विठ्ठल वाघ इन्होंने किया हुआ है. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते. देखो, पोएम बहुत इजी है दोस्तों. सिर्फ समझ के लेना, लाइन टू लाइन मैं समझाऊंगा. कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, मतलब जैसे कोई छुपा हुआ मीनिंग होता है वैसा कोई नहीं है. मतलब कवि को बोलना कुछ और है, और लिखा है ऐसे भाषा में लिखा है कि हमें उसका मीनिंग कुछ अलग मिल रहा है, ऐसा कोई नाही. या कवितेचे कवी कोण आहेत? या कवितेचे कवी विठ्ठल वाघ आहेत. ओके, आणि या कवितेत कवीने कशाचे वर्णन केले आहे? या कवितेत कवीने शेतकरी करत असलेली पेरणी, बैलांविषयीचे प्रेम, पावसाच्या दिवसातील मातीचा सुगंध, शेतकऱ्यांचे स्वप्न, पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्याची होणारी शेतकामाची लगबग, लगबग सॉरी, इन सबका वर्णन किया. तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम तिफन. ओके, तिफन. अभी देखो कवि क्या कहता है, पहले मैं समझा दे. काया मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, इज नाचत थय थय, ढग ढोल वाजवते, ढग ढोल वाजवते. याने काया, काया याने काळ्या, काया यानी काळ्या, मातीत, तिफन, तिफन यानी वो जो किसान के हाथ में जो औजार, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसे तिफन कहा जाता है. ज्याला मराठीमध्ये ज्याला नांगर असं म्हटलं जातं, हिंदी में हम लोग कहते हैं हल चलाना. तिफन चालते म्हणजे काळ्या मातीमध्ये तो शेतकरी नांगर चालवत आहे. इसका सीधा साधा मीनिंग है, काळ्या मातीमध्ये तो शेतकरी नांगर चालवत आहे. ईज, ईज यानी वीज, बिजली.
आसमान में बिजली जो चमकती है ना, त्याला कवी ईज म्हणतात. खरं मराठीमध्ये त्याला वीज असं म्हटलं जातं, लक्षात घ्या. ईज नाही, त्याला मराठीमध्ये वीज म्हटलं जातं, पण कवी इथे ईज असं वापरतोय. ओके. इज नाचते थय थय, इज म्हणजे वीज. ढग ढोल वाजवते, थै थै नाचणार, थंडरिंग होणार. कवी सांगतो पावसाळ्याचे दिवस आहेत, आकाशामध्ये आकाशामध्ये विजा चमकताय, जोरदार पाऊस पडतोय आणि पावसामुळे आकाशामध्ये विजा चमकलाय. बिजली जो है बारिश में, बिजलियां आसमान में चमक रही है आणि जे ढग आहेत हे ढग एकमेकांवर आपटतायत और जब एक दूसरे के ऊपर वो टक्कर दे देते हैं तो धडम दुडुम धडाम दुडुम धडाम दुडुम असा आवाज येतो. यस यस सोहम बरोबर आहे, तिफन म्हणजे नांगर. ओके ऋषभ हाउ आर यू. त्यामुळे ढग ढोल वाजवत. अभी कवि का इमेजिनेशन है कि ऊपर से बारिश हो रही है, आसमान में बिजली चमक रही है, बादल एक दूसरे के ऊपर टक्कर होने के कारण मानो गरज रहे हैं, तो बादलों का जो आवाज आता है धड़ुम धड़ुम धड़ुम, कवी उसे कहता है ढग ढोल वाजवते. म्हणून कवी काय सांगतोय, काळ्या मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते. याने काळ्या मातीमध्ये शेतकरी नांगर चालवत आहे आणि आकाशामध्ये वीज वीज जी आहे ही वीज थैथे नाचत आहे आणि ढग जे आहेत हे ढग ढोल वाजवत आहे, ढग ढोल वाजवत आहेत. ओके चला, शेतकऱ्याच्या कष्टकरी जीवनाचे वर्णन करताना, अब ये थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका कोई जरूरत है नहीं. शेतकऱ्याच्या कष्टकरी जीवनाचे व निसर्गाचे नितांत सुंदर व जिवंत चित्र कवी आपल्या डोळ्यासमोर उभे करतात. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण जीवन हे शेतीवर आणि पर्यायाने पावसावर अवलंबून असते. यानी किसान का पूरा जीवन खेती पर और आसमान से गिरने वाली बारिश पर डिपेंड होतं. त्यामुळे पाऊस सुरू झाला की त्याच्या शेतात कामाची लगबग सुरू होते. लगबग म्हणजे घाई सुरू होते. शेताची नांगरणी, नांगरणी करणे यानी खेतों में हल चलाना, त्याला म्हणतात नांगरणी. उसमें उसमें दाना बोना, उसे कहा जाता है पेरणी. ओके. शेताची नांगरणी आटपून पाऊस सुरू झाल्याने शेतकरी धान्याची पेरणी करत असतो. शेतात बैलाच्या मदतीने तिफन चालवत असतो. अभी देखो आगे वाला लाइन है, नंदी बैलाच्या जोळीले सदाशिव हकालते, वटी बांधून पोटाले पार्वती उनारते. आता बघा नंदी बैल, अभी मैंने कहा ना, अगर आप कोल्हापुर, सातारा, सांगली, अगर ये साइड में जाओगे ना तो आपको वहां पे व्हाइट कलर के हट्टे कट्टे बैल दिखाई देंगे. ओके, तो उसे नंदी बैल कहा जाता है, जो हाइट में थोड़े बड़े होते हैं. आपने कभी वो बचपन में देखा रहेगा, गुबू गुबू वाला आता है, वो बैल लेके आता है, गुबू 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 गुबू, तो बैल आता मुंडी हिलाता है, देखा रहेगा. तो उसको ऐसे हट्टे कट्टे बैलों को नंदी बैल कहा जाता है. स्पेशली नंदी बैल भगवान शंकर का वाहन माना जाता है. आप कभी भी गए रहोगे तो आपने देखा रहेगा शंकर भगवान के मंदिर के शुरुआत में ही एक बैल ऐसा बैठा रहता है. ओके, कवी सांगतो नंदी बैलाच्या जोळीले, जोळीले याने जोडीने, जोडीले याने जोडीने, नंदी बैल के साथ जोड़ीले, जोड़ीले म्हणजे जोड़ीने. सदाशिव, सदाशिव यानी वो जो किसान है उस किसान का नाम है सदाशिव. सदाशिव हकालते. अभी हकालते, अभी मीनिंग है हकालते. हकालते यानी काम कर रहा है नंदी बैलों के साथ. जैसे नंदी बैल हल खींच रहे हैं तो उन्हीं के साथ वो किसान भी जमीन में अनाज बोने का काम कर रहा है, अनाज बोने का काम कर रहा है. ठीक है, अभी अगला जो शब्द है वो थोड़ा याद रखना, जो महाराष्ट्रियंस होंगे, महाराष्ट्रियंस लोग, उन्हें ये पता रहेगा. वटी, वटी म्हणजे ओटी. अभी महाराष्ट्रियन लोगों में कैसे होता है दोस्तों, शादी ब्याह होती है या कोई भी त्योहार होता है तो जो मैरिड वुमन होती है, शादीशुदा हो रहा है, उसकी ओटी भरी जाती है. तो ओटी भरने यानी क्या, जो पल्लू होता है, पल्लू, जो साड़ी होती है उसका जो पल्लू होता है, उस पल्लू में एक नारियल, थोड़े चावल ऐसे बांधे जाते हैं. वो एक धार्मिक कार्यक्रम है और उस पल्लू को पल्लू में बांधकर उसे अपने कमर में या पेट जो है वहां पे उसे बांधा जाता है. तो वो जो बांधा जाता है उसे मराठी में ओटी कहा जाता है. ये समझा, ओटी, उसे ओटी कहा जाता है. वटी बांधून पोटाला. अभी क्या कर रहा है देखो, आपने पिक्चर में देखा रहेगा कि वो उसे दाने दे रही है. तो जैसे सदाशिव वो दाने बोता है वैसे
पाराबती, पाराबती यानी पार्वती, पाराबती यानी पार्वती। वैसे उसके पत्नी का नाम है सदाशिव किसान है, उसके पत्नी का नाम है पार्वती। तो पार्वती भी अपने पेट में ओटी बांधून पोटाले, पार्वती उनारते, उनारते ने उसके साथ काम कर रही है। ओके, तो वो भी उसके साथ काम कर रही है। ओटी पोटाला बांधून पार्वती उनारते, उनारते ने वो उसके साथ काम कर रही है। यहां तक समझा? सर ब्लाउज पीस, अरे अच्छा, कृतिका जी यस। अभी इतना डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। ओके, गॉड ब्लेस यू। वटी बांधून पोटाले, पोटाले ने पोटाला, पेट को। पाराबती, पाराबती यानी पार्वती, पाराबती यानी पार्वती। उनारते, उनारते उसके साथ काम कर रही आहे। पाऊस आल्यामुळे पेरणीसाठी सदाशिव हा शेतकरी तयार झालेला आहे। तो आपल्या शेतामध्ये नंदी बैलाच्या जोडीला तिफन बांधून हाकारत आहे। उसके साथ हाकार, हकारा समझे ना, बैल जब चलते नहीं तो मतलब उसके साथ काम कर रहा है वो। त्यावेळी सदाशिवची पत्नी पार्वती आपल्या पोटाला पदराची ओटी बांधून त्यात बियाणे घेऊन पेरणी करत आहे। पेरणी, दाणे बो रही है। ओके, नेक्स्ट। वटी पोटाला बांधते, जुई काठीला टांगेते, जुई काठीला टांगते, त्यात तांदूळ लळते, त्यात तांदूळ लळते, ढग बरसते। अभी देखो खेती बाड़ी हो रही है। ओके, हम दो, हमारा एक ऐसा सिस्टम है। तो बच्चा छोटा है, उसे घर अकेले तो छोड़कर नहीं आ सकती। तो शेतकरी जो है सदाशिव, उसकी पत्नी पार्वती, अपने बच्चों को, अपना जो छोटा बच्चा है उसे उन्होंने बगल में एक जो पेड़ है उस पेड़ के टहनी को, मतलब काठी को बांध दिया है। और वो बच्चा झूले में झूल रहा है। लेकिन क्या होता है, बारिश आती है, उसे ठंड लगती है, वो भीग जाता है। तो उसे माँ की याद आती है। और माँ के लिए आईसाठी ते तांदूळ रडतंय म्हणून कवी काय सांगते बघा, वटी पोटाला बांधते, झोळी, झोळी म्हणजे झोळी, झोळी म्हणजे झोळी, झोळी काठीला टांगते। झोळी ज्या मुलाला काठीला टांगते, त्या मुलाला त्या झोळीमध्ये त्यांनी ठेवलेलं आहे आणि ती काठी त्या झाडाला, मतलब ती झोळी त्या झाडाला बांधलेली आहे। झोळी काठीला टांगते, त्यात तांदूळ लळते। तांदूळ म्हणजे लहान मूल, लक्षात घ्या, तांदूळ म्हणजे लहान मूल। लळते, लळते, ओ क्राय, लड़ते। अच्छा, वो तो रो रहा है बेचारा, अभी बारिश को तो पता नहीं है, बेचारा भीग रहा है, रो रहा है ठंड के मारे, बारिश तो ऊपर से बरस रही है म्हणून कवी सांगते त्यात तांदूळ रळते। आर्या फडणवीस, इंडेक्स मध्ये जा, इंडेक्स मध्ये तिफन पोएम बघ, त्या तिफन पोएमच्या समोर पेज नंबर दिलेला आहे, ते पेज नंबर बघ आणि ते ओपन कर। ओके, थँक्यू फ्रॉम विक्रोली। लळते ढग बरसते, ढग बरसते ने कातीला, कातीला ने काटी, काटी, काटी। कौन है रे? वीडियो ऑफ, वीडियो ऑफ करना सब लोग। घाटकोपर शेष हेगड़े जी कह रहे हैं वीडियो ऑफ करो सब लोग, प्लीज क्लोज योर वीडियो। हाय डैनियल, कैसा है? फ्रॉम तक्षशिला। चलो, ये समझा, वो बच्चा रो रहा है और ऊपर से आसमान से बारिश बरस रही है। मैं बढ़िया हूँ यार, ये समझा, ये लाइन समझा। वटी पोटाला बांधते, झोई काठीला टांगते, झोई काठीला टांगते, त्यात तांदूळ लळते। उसने ओटी पोटाला बांधलेली आहे आणि आपलं लहान मूल त्या झोळीमध्ये ठेवून ती झोळी काठीला टांगलेली आहे, बांधलेली आहे। त्यामुळे त्या आईला भेटण्यासाठी ते लहान मूल रडत आहे। ओके, ते लहान मूल रडत आहे आणि वरून पाऊस पडत आहे। ओके, थोड़ा सा और चेक करते हैं।
आपले रडणारे छोटे बाळ पार्वतीने झोळीत ठेवले आहे. ती झोळी तिने काठीला टांगून ठेवली आहे. झोळीत झोका घेणारे बाळ रडत आहे आणि आकाशातून ढग बरसू लागले आहेत. पाऊस सुरू झाला आहे. नाही झालं पाणी. पाऊस सुरू झाला आहे. ओके, नेक्स्ट. काकरात बिजवाई. काकरात म्हणजे शेतात. काकरात याने शेतात. काकरात. पारेख जी, as you wish. I have no issue. Please, as you wish. Okay. If that lecture is very important, please go ahead. Okay. कोई issue नहीं. I have no issues. अरे सर, उधर वो बच्चा कैसे आया? मतलब वो घर से निकलते हो अपने बच्चों को लेके आए. अभी हम लोग मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो घर वाले बाहर वाले पूछते हैं क्या ये बच्चा कैसे आया? डैनियल जोसेफ, क्या चाहिए रे तुझको? डैनियल क्या चाहिए? सर वाय. वाय क्या मतलब? चलो, काकरात बिजवाई. काकरात यानी शेतात. काकरात बिजवाई. काकरात बिजवाई. जसं हासर चांदण. काकरात म्हणजे शेतात. अरे घर में कोई नहीं रहेगा बाबा. घर में कोई नहीं रहेगा बेचारा, अकेला कैसा रहेगा घर में? अभी अपने घर में हम दो हमारे एक ही है, तो मम्मी पापा आपको लेते वक्त लेके जाते ना, अपने को घर में अकेला नहीं छोड़ते बचपन में. नहीं तू चल हमारे साथ, अकेला नहीं छोड़ेंगे. दैट्स. काकरात बीजवाई. बीजवाई यानी बियाणं, सीड्स. जसं हासर चांदण. चांदण यानी मूनलाइट. देखो अभी कैसा है दोस्तों, अभी वो जो बीज दाणे, वो किसान जो खेतों में बो रहा है, जे दाणे तो शेतकरी त्या शेतामध्ये पेरणार आहे, वो उसके लिए मानो चंद्र के प्रकाश करना, चांदने म्हणजे स्टार्स होते हैं ना, उसके प्रकाश की तरह है. क्योंकि वो दाने वो जब बोएगा 3 महीने के बाद फसल उगेगी, फसल पकेगी, वो उसे काटेगा, बाजार में बेचेगा, फिर उसको पैसा मिलेगा और पैसे से वो अपने फैमिली के लिए ढेर सारी खुशियां लाएगा. मतलब उसके चेहरे पर जो हंसी आने वाली है, वो जो सीड्स है उसके कारण वो हंसी आने वाली है. इसलिए वो किसान, विठल वाघ कहते हैं कि वो जमीन में बोए जाने वाले वो दाने किसान के लिए हासर चांदण है. उसे हासर मतलब हंसने वाला. डॅनियल, थिंक पॉझिटिव्ह. डॅनियल, थिंक पॉझिटिव्ह. धरतीच्या अंगोपांगी. अंगोपांगी यानी पूरे शरीर भर. लाळा नवसाच गोंदण. अभी लाळा. लाळा यानी लाड, प्यार करना. नवस. नवसाच यानी मन्नत मांगना. नवसाच यानी मन्नत मांगना. अभी देखो, वो जब दाने बो रहे हैं, अभी अगले साल हम लोग 10th में जाएंगे, हाँ या ना? जाएंगे सर. ओके. तो बड़े प्यार से 10th में जाएंगे, तो अपने घर वाले मन्नत मांगेंगे. पहले तो बोलेंगे अभी मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी हो गई, 10th में चली गई, बड़े प्यार से लाड़ से हमें प्यार दुलारेंगे. फिर नवसात मन्नत मांगेंगे भगवान की तरफ, हे परमेश्वर, परवरदिगार, अल्लाह ताला, जीसस, मेरे बच्चे को इतना परसेंटेज मिला तो मैं तुझको ये दूंगी, पेड़े खिलाऊंगी, ये वो सब. तो बड़े प्यार से गोंदण. अभी ये गोंदण क्या है पता है दोस्तों? जैसे तुम लोग टैटू बनाते हैं ना, टैटू बनाते हैं ना शरीर पे, तो बनाने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मराठी में गोंदण बोला जाता है. तो किसान जी क्या कर रहा है, जमीन के अंदर वो बीज जो है ना वो बो रहा है. मानो गोंदण करतोय. गोंदन करतोय. येते का लक्षात? म्हणून धरतीच्या अंगोपांगी, धरती के पूरे शरीर पर बड़े प्यार से, बड़ी मन्नत से वो उस अनाज को गोंदत आहे, म्हणजे बीज को बो रहा है. क्यों बड़े प्यार से? क्योंकि वही जो सीड्स, वो जो बोने वाला है, जमीन के अंदर डालने वाला है, ओके, वही उसके जिंदगी में खुशियां लाने वाली है. और बड़े प्यार से, मन्नत से, बड़े मन्नत से वो उसे जमीन में बो रहा है. कभी समझो. ओके, ये समझा लाइन?
चलो इसका पाऊस सुरू झाल्यामुळे देखो कैसे उग गए. पाऊस सुरू झाल्यामुळे सदाशिव शेतकऱ्याने शेतात नंदी बैलाच्या साथीने तिफन जोडून पेरणीला सुरुवात केली आहे. त्याची या पेरणीच्या कामात त्याची पत्नी पार्वती त्याला साथ देत आहे. त्याने शेतात पेरले धान्य जणू हासरत चांदणं वाटत आहे. शिवाय पेरले ते धान्य पाहून जणू धरतीच्या अंगोपांग बड़े प्यार से कौतुकाने नवसाचं छान गोंदन केलं आहे. देखो कितना अच्छा लग रहा है धरती के शरीर पर वो नजारा. पुढे कवी सांगतो, सरी वर सरी येती माती नाती दुती होती, तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाला पाळती. बघा आकाशातून पाऊस पडतोय, आसमान से बारिश हो रही है और मिट्टी जो है ये मिट्टी पूरी भीग चुकी है. बघा सरीवर सरी येती मतलब बारिश की बूंदे आसमान से धरती के ऊपर गिर रही है और सारी मिट्टी भीग चुकी है. आपने देखा रहेगा, आप गांव जाओगे, शहर की मिट्टी को वो खुशबू नहीं दोस्तों जो गांव के मिट्टी को आती है. ओके, जो गांव के मिट्टी को आती है, तो मिट्टी उस बारिश के पानी में भीग चुकी है और उसको खुशबू आती है. फॉग भी नहीं बना पाया वैसी खुशबू कोई कंपनी नहीं बना पाई. नेचुरल फ्रेग्रेंस होता है. तिचा कस्तुरीचा वास. अभी कस्तूरी क्या है दोस्तों? कस्तूरी एक मृग है, मस्क है ना, MUSK उससे बोला जाता है. कस्तूरी मृग होता है. कवी सांगतो, उस मिट्टी को जो खुशबू आती है त्या मातीला, पावसात ती माती भिजल्यानंतर वो मिट्टी पानी में भीगने के बाद उसे जो खुशबू होती है मानो कस्तूरी की सुगंध उसे होती है. जिस प्रकार कस्तूरी की सुगंध सूंघते ही हम लोग भूल जाते हैं अपने आप को, उसी प्रकार बारिश के पानी से वो मिट्टी जब भीग जाती है तो उसकी खुशबू जो है ये हमें अपने जीवाला अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को भूलने पर, अपने आप को भूलने पर मजबूर कर देती है. पाळते म्हणजे पड़ते, इतनी मिट्टी की खुशबू आती है. ऐसा कभी कहता है. बारिश की जब बूंदे उस धरती पर पड़ती है तब. पुढे कवी म्हणतात की आता पावसाला चांगली सुरुवात झालेली आहे. सर्वत्र पावसाच्या सरीवर सरी कोसळत आहेत. जणू या सरी मातीला न्हाऊ घालत आहेत. या बरसणाऱ्या सरींमुळे माती चिंब भिजून गेलेली आहे. या मातीला कस्तुरीसारखा सुगंध सर्वत्र पसरलेला आहे आणि या सुगंध जीवाला, अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी जी जान को भूल पाडत आहे, मनमोहित करत आहे, मन को मोह ले रहा है. चिंब भिजने, टॉप टू बॉटम फुल भीग जाना, उसे कहते चिंब भिजने. भूल जीवाला पाळते, वाट सांजीले पाहेते, मैना वाटुली पाहेते, रघुती पण हानते, ढग बरसते. देखो वो किसान भूल गया और वो अभी भी काम कर रहा है. उसकी जो पत्नी, अभी यहाँ पे किसान के लिए और एक शब्द इस्तेमाल किया है, राघु, और पार्वती के लिए और एक शब्द इस्तेमाल किया, मैना तोते मैंने की कहानी. वैसा भूल जीवाला पाटते. तो ये जो है कौन? पार्वती जल्दी घर गई अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि शाम का खाना बनाना है. गांव में अंधेरा जल्दी हो जाता है, पति थका आ रहा होगा, मुझे जल्दी घर जाना है, उसके लिए खाना बनाना है. तो वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को लेकर वो घर चली आई. लेकिन अभी तक किसान जो है वो किसान खेतों में काम कर रहा है, क्योंकि बारिश खत्म होने से पहले उसे खेती के सारे काम निपटाने हैं. तो वो खेतों में काम कर रहा है. और जो उसकी पत्नी है अभी शाम होते ही दरवाजे पर खड़ी उसका राह देख रही है. मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में अग्नि लगाती है. तो वेट कर रही है. भूल जीवाला पाळते, वाट सांजीले पाहेते, मैना वाटुली पाहेते, मैना राह देख रही है. लेकिन किसान जो है, राघु जो है, वो अभी भी क्या कर रहा है? खेतों में हल चला रहा है. मैना वाटुली पाहेते, राघुती फण हानते.
राघु तिफन हानते ढग बरसे। राघु अभी तक खेतों में काम ही कर रहा है और ऊपर से आसमान से बारिश हो रही है, आसमान में बिजलियां चमक रही है और धुआंधार बारिश हो रही है। म्हणून कवी काय सांगतात बघा, विठ्ठल वाघ सांगतात आपल्याला, विठ्ठल वाघ, सांजिले संध्याकाळी हानते हाकत। इकडे भिजलेल्या मातीचा सुगंध मनाला धुंद करत आहे, तर तिकडे संध्याकाळच्या वेळी मैना म्हणजे शेतकऱ्याची बायको घरी आपल्या राघूची म्हणजे शेतकऱ्याची म्हणजेच कोण, सदाशिव। तिकडे संध्याकाळच्या वेळी मैना म्हणजे शेतकऱ्याची बायको घरी आपल्या राघूची म्हणजे शेतकऱ्याची मनापासून वाट पाहते आहे, ती घरी वाट पाहते, पण इकडे शेतकरी शेतात तिफन चालवत आहे आणि वरून पाऊस पडत आहे। हेगडे, गॉड ब्लेस यू, वरून पाऊस पडत आहे। चलो नेक्स्ट। वला टाकी ती तिफन शितू वखर पोहे ते, पाणी भिजल ढेकुल लोणी पायाला वाटते, काया ढेकला डोळा, डोळा मैंने बोला था हिरव सपन पा, देखो ये सब मैंने मीनिंग दिए हुए हैं। हाँ? देखो ढेकुळ, ढेकुळ, हिरवळ, हिरवळ, डोळा, डोळा, सपन म्हणजे स्वप्न। कवी काय सांगतो बघा। आता यहाँ पे एक छोटी सी बात तुम लोग समझ लेना दोस्तों। अभी मैंने हल चलाया, मिट्टी को खोल दिया, फिर उसमें मैंने अनाज बोया। अभी अनाज को मुझे फिर से मिट्टी के अंदर डालना है, क्योंकि अनाज मैं खुला रखूंगा तो बारिश के पानी से वो बह जाएगा। तो फिर उस मिट्टी को, मिट्टी के अंदर अनाज डालने के बाद उसे फिर प्लेन किया जाता है। ओके, उस मिट्टी को अनाज के ऊपर थोपा जाता है। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मराठी में बोला जाता है वखरणी। उसमें उसको मराठी में बोला जाता है वखरणी, वखरणी। अभी क्या कहते हैं देखो, वला टाकी थी तिफन, अभी बैलों के मदद से वो क्या कर रहा है, ऊपर से वो जो दाने बो रहा है ऊपर। शितू शेतकरी वखरनी कर रहा है यानी उस धरती को प्लेन कर रहा है। अभी मजा क्या है, बारिश में मिट्टी भीग चुकी है, जब उस पर हल चला जाता है तो वो मिट्टी अलग होती है, मिट्टी के गोले निकलते हैं। जो बारिश में भीगे हुए मिट्टी के गोले हैं ना, उसे मराठी में कहा जाता है ढेकुळ। ढेकुळ म्हणजे ढेकळ, मातीची ढेकळ। म्हणून बघा, वला टाकी ती तिफन शितू वखर पाहे ते, वला म्हणजे वरून, तो त्या तिफन के माध्यम से वो अनाज बो रहा है और उसे जमीन को प्लेन कर रहा है। पानी में भीगने के कारण वो मिट्टी के गोले किसान के पैरों को लोनी यानी मक्खन की तरह लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस भीगे हुए मिट्टी में वो अपने खेतों का हरा भरा सपना देख रहा है। हरा भरा सपना देख रहा है कि इस मिट्टी में जो मैं अनाज बो रहा हूँ उससे फसल उगेगी और मेरी सारी जमीन, ये धरती माँ हरी भरी हो जाएगी, मुझे अनाज देगी। म्हणून कवी काय सांगते बघा, शेतीची नांगरणी करून शेतकरी शेतात धान्याची पेरणी करत आहे। बैलांच्या मदतीने तिफन चालवून पेरणी सुरू झाली आहे। तिफनीतून धान्य जमिनीकडे पेरले जाते, त्यानंतर नांगरणी केल्यामुळे मातीची छोटी मोठी ढेकळं जी जमिनीतून वर आलेली असतात, ती फोडून त्यांची माती या पेरलेल्या धान्यावर हळूच सारली जाते, प्लेन केली जाते। त्याला मराठीमध्ये वखरणी असं म्हणतात, त्याला आहे ना वखर पोहे, वखरणी। पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्याचे तिकडे लक्ष आहे, पावसामुळे माती भिजलेली आहे, पाण्याने भरलेली ही मातीची ढेकळं यानी मिट्टी के गोले पायाला मक्खन की तरह लग रहा है, एकदम सॉफ्ट। ओके, या मातीच्या काळ्या ढेकळात इस मिट्टी में ही वो किसान, या ढेकळात शेतकरी उद्याच्या नव्या हिरव्यागार पिकांचं स्वप्न बघत आहे। यानी भले आज मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन और 2-3 महीने के बाद मेरे जीवन में खुशी आएगी, क्योंकि ये पूरी धरती माँ हरी भरी हो जाएगी, अनाज पैदा होगा। इस खुशी के मारे सर ये 3 लाइन थी, एक्सप्लेन करा ना। कुठल्या 3 लाइन प्लीज सर, ये 3 लाइन वही ना, वला, वला म्हणजे ऊपर से वो दाने डाल रहा है और किसान दाने डालने के बाद उस जमीन को प्लेन कर रहा है। मिट्टी में
पानी में मिट्टी भीगने के कारण मिट्टी के जो गोले हैं या मिट्टी जो है वो पानी को मक्खन की तरह, लोनी यानी मक्खन की तरह लग रही है, लेकिन वह काया ढेकर मिट्टी के उस गोले में वो किसान हरा भरा सपना देख रहा है। हरा भरा सपना यानी हरा भरा अनाज पैदा होगा, धरती माँ हरी भरी हो जाएगी, ये सपना वो देख रहा है, ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन है। डोया सपन, अभी देखो आंखों में सपना देख रहा है किसान की जिंदगी। मैंने कहा ना अपने देश का नारा है जय जवान जय किसान। हम लोगों ने किसानों को बहुत 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 बहुत, अभी देखो किसान दिल्ली में शायद आंदोलन कर रहे हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या रीजन है, लेकिन किसान को हम लोगों ने फंसाया। किसान को नाम भी क्या दिया है देखो, फार्मर। फार्मर, फार यानी दूर, जाके मर, ऐसा फंसा दिया हम लोगों ने, है ना, किसान को फंसा दिया। जय जवान जय किसान, दुनिया को खाना देने वाला किसान खुद भूखा, दुनिया को कपड़ा दिलाने वाला किसान खुद नंगा भी है दोस्तों, क्या करे। डोळे सपन पाहे ते, कट पायात रुतते, कट पायात रुतते, लाल रगत सांडते, लाल रगत सांडते, हिरव सपन फुलते, हिरव सपन फुलते, ढग बरसते। नो नो डैनियल, आई एम नॉट क्राइंग, ओके। डोया सपन, अभी डोया यानी आंखों में, वो आंखों में क्या देख रहा है, सपना देख रहा है। कौन सा सपना, हरा भरा, ये धरती माँ हरी भरी हो जाएगी, मेरे खेतों में फसल आएगी, मैं फसल काटूंगा, उसे बेचूंगा, ढेर सारा पैसा होगा, मेरी फैमिली खुशी के मारे झूम उठेगी, ये सपना वो देख रहा है। लेकिन और उस सपने को देखते देखते वो खेतों में मेहनत कर रहा है, लेकिन अचानक उस जमीन में एक कांटा है, वो कांटा उसके पैरों को चुभ जाता है, उई माँ, और खून निकल आता है दोस्तों। लेकिन मैंने कहा ना मिट्टी सबसे अच्छा मेडिसिन है। तो कवि कहता है, डोया सपन पाहे ते, कट पायात रूत ते, वो आंखों से क्या देख रहा है, सपना देख रहा है, लेकिन उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है और उससे खून बहता है, लाल रगत, रगत यानी रक्त, पैरों से खून निकल आता है। काटा पायात रुतते, लाल रगत सांडते, फिर भी वो उसे अनदेखा करता है, क्योंकि उसकी आंखों में सपना है। देखो, तो मैंने कहा ना जिनके आंखों में सपने होते हैं दोस्तों, वो बड़ी आसानी से कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं। उन्हें कभी समझो बड़ी आसानी से वो क्या कर रहा है, हिरव सपन फूलते, हिरव सपन फूलते, आंखों में हरा भरा सपना देख रहा है, ढग बरसती है, रगत यानी रक्त। आपल्या कष्टाने मेहनतीने हे शेत हिरवेगार होऊन उठेल, शेतात धान्य डोलू लागेल, असे स्वप्न डोळ्यांनी पाहत असताना किंवा मनात तसा विचार चालू असताना अचानक शेतकऱ्याच्या पायात काटा टोचतो, चुभता है। काटा टोचल्यामुळे पायातून लाल रक्त येऊ लागते, पण शेतकऱ्याला ती वेदना जाणवत नाही, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मेहनत पे है, कारण त्याच्या कष्टातून, त्याच्या श्रमातून, त्याच्या हिरव्यागार शेताचे स्वप्न सत्यात उतरेल, सचमुच हरा भरा उसका खेत हो जाएगा असा त्याला विश्वास वाटतो। पाऊस पडतो, ढग बरसू लागतात आणि त्या शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न खरे होऊ लागते, उसका हरा भरा सपना सच होने शुरू हो जाता है। यहाँ तक समझा सबको, पक्का? चलो एक बार टेक्स्ट बुक में से यस और नो पहला पहला मैसेज डालो, समझा या नहीं समझा प्लीज, पोएम बहुत इजी है। चलो 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 सब लोग, 175 लोग हैं, बाकी लोग तो क्या पता नहीं यार, ऐसे टाइम पास के लिए। अंडरस्टूड सर। तोरात मैडम नमस्कार, कृतिका जी, कुछ गिने चुने बच्चे जो डेली मैसेज डिसेज करते रहते, बाकी तो ऐसे ही आए। 290 समझास, डैनियल, समीना दलवी, वारे वेरी गुड, समझ लो सर। रिया थोड़ा देवी दयाल से। साहिल गुप्ता, कैसा है साहिल? आज कुछ मैसेज नहीं डाला यार साहिल तूने, गुप्ता जी। डिसिल्वा,
ओके, अब एक काम करो, वो पोएम है ना, पहला रीड करना, देखो किसमें डाउट है क्या। प्लीज रीड द पोएम। वक्कर, वक्कर मैंने बोला ना, वक्कर नहीं करना। जमीन में अनाज बोने के बाद उस जमीन के ऊपर फिर से, उस अनाज के ऊपर फिर से मिट्टी डालकर मिट्टी को प्लेन किया जाता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड अ वखर। रुतते, रुतते यानी घुसना, अंदर मिट्टी के अंदर पैर घुस जाता है ना, उसको मराठी में रुतना या चुभना भी बोला जाता है। सर हाय, कविता खूब छुपिया है। सर ऑन योर कैमरा। हाँ क्यों रे बाबा, कैमरा ऑन करूं मैं नहीं दिखता शाहरुख खान यार, सादा सीधा गरीब आदमी हूँ, क्या टेंशन लेता है, पढ़ाई पढ़ा तो अच्छा हूं ना बस। मिलूंगा, कौन है, विक्रोली से तीर्थ कुशवाहा। तीर्थ मिलूंगा मैं तुझको आकर विक्रोली में, टेंशन मत ले। अभी ये साल अगर मिलना हुआ तो, नहीं तो पक्का। बाय सर, देखो गुप्ता जी तुरंत बाय सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कौशिका गुप्ता। सर आप केजी हो, सा हो, एसआर के नहीं हो तो क्या हुआ। अरे यार, एसआर के साथ तुलना करके अपमान किसका किया, मेरा है या एसआर के का। ऋषि जैन, एसआर के बहुत बड़ा आदमी है यार। सर बी ले ले, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, आई एम फाइन, थैंक यू ऐश्वर्या। ये विक्रोली के बच्चे बहुत एसएमएस करते, बाकी के किधर सो गए पता नहीं है। सर आप, कमलेश गावड़े और कोई नहीं, उनारते, उनारते उसके साथ काम कर रही है। अध्ययन में जल्दी मिलेंगे समीना दलवी, जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सर मी सोता नहीं हूं। डैनियल क्या है, तूने कुछ लिखा समझा नहीं। थैंक यू हर्षिता, हर्षित। हाँ ये गाना है, पर वो गाना अलग है। ओके ओके बाय, हो गया कैसे सर। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। अच्छा होमवर्क अगर हो सके तो इसके क्वेश्चन आंसर लिख देना, ओके, नहीं तो पोएम तो रीड कर देना। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। हॅपी न्यू इयर टू यू अँड युअर फॅमिली, हॅपी न्यू इयर। नवीन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। होमवर्क है क्वेश्चन आंसर लिखना जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन लिखना जरूर। ओके बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। हेलो, hello everyone. Now my camera is open. Hi. Bye 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 bye. Okay, god bless you, god bless you, god bless you.